2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन तेज हवाओं की संभावना। असम और मेघालय में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। राजस्थान में बाजरे और ज्वार की कर लें बुआई, गुजरात में धान और अरहर की करें निराई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शुक्रवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। 2 दिन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार और झारखंड में भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का चलना संभव। 2 दिन मध्य प्रदेश और शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। राजस्थान में भी 2 दिन और गुजरात, विदर्भ में शनिवार को बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का चलना संभव। शनिवार को हिमाचल प्रदेश और 2 दिन उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह होगी मूसलाधार बरसात। और आइए सीधे रुक कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत सिंह जी का, जो हमारे साथ मौजूद हैं। रंजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मौसम खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देश के किन इलाकों में बरसात का अनुमान लगा रहा है मौसम विभाग? इस समय विदर्भ, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी और केरल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिल्कुल। वहीं मौसम को देखते हुए अगर हम बात करें तापमान की, तो तापमान में किस तरह का बदलाव जो है वो आ सकते हैं? एक्चुअली इस समय पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब तथा पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। और पिछले 24 घंटे में देश में जो अधिकतम तापमान रिपोर्ट हुआ है 45.5 डिग्री गंगानगर, पश्चिमी राजस्थान में रिपोर्ट हुआ है। और अगले 24 घंटे के बाद पूर्वी हवाएं उत्तर भारत में प्रवेश करने लगेंगी तथा तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस समय ईस्ट उत्तर प्रदेश को कवर कर चुकी हैं और उसके बाद वो कल से वेस्ट यूपी और हरियाणा, दिल्ली तक पहुंचेंगी जी। तो उससे 10 जुलाई को इन एरियो में भीषण गर्मी से काफी राहत मिल जाएगी जी। तो रंजीत सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम संबंधी तमाम जानकारियां देने के लिए आपका धन्यवाद। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत में भी बरसात हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी बरसात की संभावना है। 2 दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बारिश होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर वर्षा के आसार है।
पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही कल पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में अधिकतर जगह वर्षा हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कई जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ इलाकों में बरसात होगी। कोंकण गोवा में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह वर्षा संभव है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कई हिस्सों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह वर्षा का अनुमान है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार है। 2 दिन अंडमान निकोबार में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। और ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कुछ स्थानों पर बरसात हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। बात करें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तो यहाँ भी छिटपुट जगह बरसात हुई। तो वहीं पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और बाकी क्षेत्रों में भी पानी बरसा। बात करें पूर्वी भारत की तो यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात हुई है। इसके साथ बिहार में भी बादल बरसे। झारखंड के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट जगह वर्षा हुई। छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों में पानी बरसा। राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं बरसात हुई है। तो वहीं कोंकण गोवा में कुछ जगह और विदर्भ के अधिकतर इलाकों में वर्षा हुई। मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह और मराठवाड़ा में ज्यादातर स्थानों पर पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कई इलाकों में पानी बरसा। तेलंगाना में अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश हुई। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में बरसात हुई। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बादल बरसे। केरल में कुछ जगह और लक्षद्वीप के ज्यादातर इलाकों में वर्षा हुई। अंडमान निकोबार में भी अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। और अब बात कर लेते हैं तापमान की। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। विदर्भ में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा। गुजरात के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मराठवाड़ा के भी अधिकतर इलाकों में ऐसा ही तापमान रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आया है। केरल के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। तटीय आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगह अधिकतम तापमान बढ़ा है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 45.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान का। पंजाब में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। सिक्किम के भी ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान की ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें भिंडी की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में।
बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। राजस्थान और गुजरात में इस मौसम में किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए कैसे करें कृषि कार्य, आइए जानते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट में। राजस्थान में बाजरे की बुआई कर ले, किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। यही मूंगफली में गुड़ाई और निराई करते रहे। मूंगफली के खेत से खरपतवार निकाल ले। इसके साथ ही ज्वार की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। वहाँ मूंग की बुआई कर सकते हैं। मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बीन्स की बुआई करते रहे। यहाँ कपास में सिंचाई करें। कपास के खेत में निराई कर सकते हैं। इस समय गन्ने के खेत में सिंचाई कर ले। वहीं ग्वार की बुआई कर ले। राजस्थान में किन्नू के बागों में सिंचाई करते रहे। किसान धान की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही अरंडी की बुआई कर ले। गुजरात में धान की नर्सरी तैयार कर ले। धान के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। धान के खेत में ही निराई भी करे। किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। इस समय भिंडी के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में भिंडी में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। साथ ही बैंगन के खेत में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा लाल मिर्च के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। यहीं अरहर की बुआई कर सकते हैं। अरहर के खेत में निराई करते रहे। गुजरात में कपास के खेत में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। इस मौसम में भिंडी की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर पौधों में भिंडी लगने तक उसकी देखरेख का ध्यान करें। ऐसे में क्या है बुआई का सही तरीका और किन किन कीटों से भिंडी को बचाने की आवश्यकता है, जानने के लिए देखते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो अभी आपने जाना कैसे आप कर सकते हैं भिंडी की खेती, और अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। आंध्र प्रदेश में मूंग की कटाई कर सकते हैं किसान। मक्के की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। आंध्र प्रदेश में गन्ने की भी बुआई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में कपास की बुवाई कर लें। आम के बागों से घास फूस निकालें।
आंध्र प्रदेश में हल्दी की बुआई कर सकते हैं किसान। आंध्र प्रदेश में धान की नर्सरी तैयार कर लें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली की बुआई करते रहें। केले के बागों से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। तमिलनाडु में धान की रोपाई कर लें किसान। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। तमिलनाडु में प्याज के खेतों की देखभाल करें। मूंगफली के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। तमिलनाडु में उड़द के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। केले के बागों से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। तमिलनाडु में केले के गुच्छों की कटाई करते रहें। तमिलनाडु में मूंग के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। बैंगन में कीट लगने की आशंका है। बैंगन में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। और बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में शनिवार और उत्तर प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। 2 दिन असम और मेघालय में छिटपुट स्थानों पर तेज वर्षा का है अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शुक्रवार को गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश संभव। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गिने चुने स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान। विदर्भ में गुरुवार और कोंकण गोवा में 2 दिन इक्का दुक्का जगह तेज बरसात के हैं आसार। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कहीं कहीं हो सकती है भारी वर्षा। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं चलेंगी गर्म हवाएं। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मन्नार की खाड़ी में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
आप अपने मोबाइल पर मौसम की तमाम ताज़ा जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपने मोबाइल पर मौसम ऐप डाउनलोड करना है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने साथ मिलकर इस ऐप को तैयार किया है, जिसके जरिए देश के करीब 450 शहरों के लिए अगले 7 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान मुहैया कराया जाएगा। मौसम ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। तो इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। औरैया जिले के विकास खंड भाग्यनगर स्थित परवाहा गांव में प्रमुख रूप से धान, गेहूं और मक्का की खेती होती है। परवाहा क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेती और पशुपालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहीं की एक महिला किसान हैं, गीता देवी, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परवाहा गांव की रहने वाली गीता देवी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। गीता के पास पैतृक जमीन 0.8 एकड़ है, जिस पर वो साल भर खेती करती थी, लेकिन उन्हें अनाज का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने खेती के साथ पशुपालन भी अपनाया, फिर भी इनकी माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वर्ष 2015 में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा से प्रशिक्षण लिया और उत्पादन को बढ़ाया। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ऊसर भूमि का सुधार किया। ऊसर सुधार के लिए ये धान के पुआल को जलाती नहीं है। इसके प्रबंधन के लिए धान की कटाई ऊपर से करती हैं और धान के पुआल को गेहूं की बुआई के बाद पूरे खेत में बिछा देती हैं, जिससे गेहूं का जमाव अच्छा होता है और पानी की भी बचत होती है। पुआल के प्रबंधन के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मैं अथवर धान काटती हूँ, पुआल को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बाद में हम गेहूँ बोने के बाद पुआल को खेत में फैला देती हूँ, जिससे मेरी खेत की नमी रहे और बीज भी अच्छा जमे और इसमें खरपतवार भी नहीं होता है। गीता देवी की जमीन कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा के बगल में ही है, इसलिए गीता देवी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के निरंतर संपर्क में रहती हैं। गीता देवी वैज्ञानिकों के सहयोग से धान की ऊसर प्रजाति CSR 36 का बीज उत्पादन कर रही हैं। ये 8 क्विंटल बीज उत्पादन कर 30 से 35 हजार रुपए अतिरिक्त आमदनी कमा रही हैं। इनके पति राजेंद्र पाल इनको कृषि कार्यों में पूरा सहयोग कर रहे हैं। CSR 36 का बीज हम धान लगाती हूँ, उसमें जो सूखे खेत में या गीले में धान हो जाता है और हमें उसमें धान में मुनाफा भी होती है। खेती के अलावा गीता देवी ने पशुपालन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। पशुओं का दूध ये शहर में बेच रही हैं, जिसके दाम इन्हें अच्छे मिल रहे हैं। गीता आज पशुपालन से 60,000 तथा बीज और फसल उत्पादन से 75,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। मेरे पास 3 भैंसें हैं, 1 गाय है
ये मुर्री टाइप नस्ल की अच्छी नस्ल की भैंसें हैं, मुर्री टाइप की, और वे दूध भी देती हैं जो 30-35 लीटर दूध हो जाता है। वो हम बाज़ार में बेचती हूँ। मेरे पास बकरी बड़ी नस्ल की बकरी हैं। गीता देवी द्वारा पशुपालन करने के कारण उन्हें जैविक खाद भी प्राप्त हो रही है। जैविक खाद का प्रयोग वह ऊसर भूमि में करके उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा रही हैं। उन्हें फसल उत्पादन भी गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो रहा है और वे रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से भी फसलों को बचा रही हैं। गीता देवी ने पशुपालन और खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है। दूध बेचकर मैंने प्लाट भी लिए, मकान भी बनवाया और मैंने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद और मैंने खेती भी खरीदी। उस समय 4 बीघा मेरे पास ज़मीन थी, अब इस समय 4 एकड़ ज़मीन मैंने खरीद ली है। परिवार और बच्चों के साथ आज गीता खुशहाल जीवन बिता रही हैं। स्वाद के सफर में स्वागत है आपका योग की नगरी ऋषिकेश। शहर की बात, स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन, परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ताया ताई भी कनाडा जा रही है और ताई की जमीन है, इसीलिए तो कह रही हूँ तू बड़ा लड़का है घर का, कुछ बंदोबस्त कर जाके। आप जबरदस्ती ना किसी को भी खेती नहीं करवा सकते। यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, इतनी औखी क्यों हो रही है तू? कमल ने तो अपना रास्ता चुन लिया, अब तुम देखो तुमने किस रास्ते जाना है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आइए मिलते हैं श्री गंगानगर के गुरमैल सिंह ढोंसी जी से और उनके नवाचार कंपोस्ट एरेटर के बारे में जानते हैं। देखिए कच्चे रास्ते पक्के इरादे हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।